Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम बोहर की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस को मद्देनज़र रखते हुए 1913 में नील्स बोहर ने एटम का एक और मॉडल पेश किया, ठीक है, जो कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड करता था, ठीक है। और बोहर का ये ख्याल था कि एक एटम में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ना तो एनर्जी जज़ब करते हैं और ना ही एनर्जी खारिज करते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मखसूस एनर्जी के मदार या ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं, जो कि एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। इसलिए किसी ऑर्बिट में गर्दिश करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मिक़दार मुतय्यन या क्वांटाइज्ड होती है। मतलब क्या है, अब जो बोहर है उसका ये ख्याल था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मखसूस ऑर्बिट यानी किसी मखसूस एनर्जी लेवल में हरकत करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हरकत कर रहा है, तो इस एनर्जी लेवल में जब वो रिवॉल्व करता है तो वो ना तो एनर्जी इमिट करता है और ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर एनर्जी लेवल जो है उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट हमने सपोज़ करना है कि हमारे पास ये वाला जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी जो है वो 15 जॉल है, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है? 15 जॉल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी भी 15 जॉल होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 15 जॉल से ज़्यादा या 15 जॉल से कम होगी तो वो इस वाले एनर्जी लेवल में रिवॉल्व नहीं करेगा। तो एनर्जी जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वो क्वांटाइज्ड होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट पास्टुलेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कि हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। हाइड्रोजन एटम जो है उसके सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रेडियस आर के किसी एक गोल ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास पास्टुलेट है, हर ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी है जो कि क्वांटाइज्ड है। ये बात हम कर चुके हैं कि जो भी आप एनर्जी लेवल देख लें उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस ऑर्बिट में रहता है तो वो ना तो एनर्जी इमिट करता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पास्टुलेट ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब किस वक्त करता है, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी 15 जॉल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 15 जॉल है। अब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है कि वो ऊपर वाले एनर्जी जो शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें जंप कर जाता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो ये नीचे वाले ऑर्बिट में या नीचे वाले एनर्जी लेवल में आ जाता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी का रिलेशनशिप है इसको कैसे शो किया जाता है, एक इक्वेशन के थ्रू, डेल्टा E = E2 - E1 = hv। और h जो है वो इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है और v जो है वो जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। और उसके बाद जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी आपके पास फिक्स वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो पास्टुलेट है, पास्टुलेट नंबर 5, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में हरकत कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। और एंगुलर क्यों कहते हैं? जब हम मोमेंटम को किसी सर्कुलर पाथ में ऑब्जर्व करते हैं या सर्कुलर पाथ में उसको देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो होगा mvr। और r किस लिए है? r जो है वो इस सर्कल के रेडियस के लिए है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और n
NH/2 अब इसमें H क्या है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और N जो है वो नंबर ऑफ शेल को शो करता है, 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। सो अगर आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं ये आप डिफरेंट पुट करते जाते हैं। लाइक एच की वैल्यू आपको गिवन है, एन की वैल्यू 1 अगर फर्स्ट वाले शेल की आप बात कर रहे हैं, 2 अगर सेकंड वाले एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि क्वांटम का मतलब होता है मखसूस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की फ़िक्स्ड मिकदार जो है उसका मतलब है क्वांटम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और नेल बोहर की एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंसेस क्या हैं। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड करती थी और रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी क्वांटम थ्योरी पे बेस करती थी। रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं और बोहर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस एनर्जी के ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं। और रदरफोर्ड का ये कहना था उसको ऑर्बिट्स के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई जो है वो आइडिया नहीं था, लेकिन नील बोहर ने बताया था कि ऑर्बिट्स होते हैं एक एटम में और जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है। और रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि नील बोहर के अकॉर्डिंग जो एटम्स हैं वो बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स को फना हो जाना चाहिए, जबकि बोहर की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स जो हैं वो अपना वजूद बरकरार रखते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वांटम की तारीफ़ करें, तो ये आपके पास इसका आंसर है। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसके आंसर में, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड और बोहर की एटॉमिक थ्योरी में फ़र्क करें। तो ये आपके पास रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और ये बोहर की एटॉमिक थ्योरी का डिफरेंस है, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।